आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की और खबर दमोह से है, जहां जिले के बटियागढ़ थाना परिसर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पत्रकार का मोबाइल छीनने की कोशिश करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पत्रकार थाने में चल रहे धरना प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे थे और तभी उन्हें वीडियो बनाने से मना किया गया और कथित तौर पर मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। ये घटना उस समय सामने आई जब भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पिछले 10 घंटों से थाना परिसर में अवैध शराब बिक्री और शराब दुकानों की मनमानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन का आरोप है कि बटियागढ़ थाना क्षेत्र के फुटेरा शराब दुकान में MRP से अधिक दर्ज पर शराब बेची जा रही है और पुलिस और आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मैडम कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई का क्या कारण? जैसे ही सूचना आई है वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों का उन्हें तत्काल आबकारी टीम को सूचित किया। आबकारी टीम यहाँ उपस्थित है, लेकिन इनका कहना है कि आबकारी टीम से हम कार्रवाई नहीं कराएंगे। नहीं तो आबकारी टीम से क्यों नहीं कराना चाह रही है, इस बात का जवाब दें। नहीं तो यहाँ पर अवैध शराब बिक ही क्यों रही है? आप लोग क्यों नहीं पकड़ते? हम लोग बिल्कुल पकड़ते हैं। नहीं तो ये फिर कैसे निकल रही है? बिल्कुल पकड़ते हैं हम लोग, समय समय पे जब भी सूचना आती तब कार्रवाई करते हैं। ये कैसे निकल रही है? तब भी कार्रवाई करते हैं। नहीं तो ये निकल क्यों रही है अवैध शराब? शराब तो शराब होती है। पुलिस नहीं थी भाई, उस समय पुलिस नहीं थी, हम अन्य कार्रवाइयों में व्यस्त थे। नहीं तो आपको कार्रवाई करना चाहिए आप ना। साइड में करिए। नहीं आप मोबाइल क्यों पकड़ रहे हैं? आप क्यों मोबाइल छीन रही है हमारा? पत्रकारों के नहीं, पत्रकारों का मोबाइल क्यों छीन रही हैं आप? बताइए ना, आप पत्रकारों का मोबाइल क्यों छीन रही हैं? आप धमकी क्यों दे रही हैं? नहीं तो क्या है भाई, पत्रकार का क्या है बताइए? नहीं आप बताइए। जानकारी नहीं जानकारी नहीं। आप मेरे मोबाइल में धक्का क्यों मारा आपने? आप इसमें वीडियो में हैं, आप क्यों मारा आपने? नहीं आपने धक्का क्यों मारा? पत्रकार के मोबाइल में आपने धक्का क्यों मारा? आप ये बताइए, आप बताइए। आप तो हम सवाल करेंगे भाई, पत्रकार है तो सवाल करेगा। क्या कर रहे हैं भाई? इसमें सब जो बोला है ना, इसमें सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप पत्रकारों को मत धमकी दीजिए। नहीं आप धमकी क्यों दे रहे हैं बताइए? आपने पत्रकार के हाथ में धक्का क्यों मारा? आपने राष्ट्रीय मीडिया संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में धक्का क्यों मारा बताइए? क्यों मारा आपने? मेरे इसमें मना है, आपने क्यों मारा धक्का? जब ड्यूटी में नहीं है क्या अधिकार है आपको पत्रकार के हाथ में धक्का मारना? क्यों नहीं उठाएंगे? पत्रकारों का काम ही है सवाल पूछना। आप ये लोग 8 बजे से उस व्यक्ति को बैठाए हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं हमारा, हम उनसे भी पूछते हैं, बराबर हमने पूछा, उनसे भी पहले हम पूछ चुके हैं। लेकिन आप पत्रकार के मोबाइल में धक्का मारने वाले कौन होते? आप ये बताइए, क्यों मार रहे हैं आप क्यों मार रहे हैं धक्का? नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें आपका हाथ दिख रहा है धक्का मारते हुए। क्यों मारा आपने? आप नीचे आवाज में बात। मैं नीचे आवाज में कहाँ? मैं तो जिस प्रकार की बात होती है वही कर रहे। मेरी रिपोर्ट का मैं नहीं डरता मैडम, मैं आपकी रिपोर्ट से नहीं डरता, मैं आपकी रिपोर्ट से नहीं डरता। अब मैं कह रहा हूं कि अगर जिसको मेरी रिपोर्ट करना एक बार करके देख लीजिए। सवाल का जवाब दें। आप करिए मेरी रिपोर्ट। पत्रकार सवाल पूछेंगे तो आप क्या रिपोर्ट दर्ज करेंगे? कहाँ दे रहे हैं आप कह रहे रिपोर्ट डालिए। क्यों डालिए रिपोर्ट? बाद में पूछ सकते, बताइए। मैंने क्या नहीं, आपने मुझसे क्यों बोला रिपोर्ट डालिए? क्यों आपने बोला मुझसे? पहले पत्रकार को धमकाओगे, फिर धक्का मारोगे, फिर FIR दर्ज करने की बात करोगे। आप एक बार करके देखिए मेरे ऊपर FIR, मैं मान जाऊंगा कि आप नेहा गोस्वामी हैं। करिए आप। अच्छा आप एक बार कर लीजिए मेरे ऊपर, आपको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश का दमोह क्या है। आप FIR करो एक बार, मैं मान जाऊंगा कि आप नेहा गोस्वामी है। करिए आप राष्ट्रीय मीडिया संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्का मारोगे, धमकी दोगे, प्रदर्शन होगा पूरे भारत में। करिए आप। 4 बजे मतलब 4 घंटे हो गए, अवैध शराब जा रही थी, उसकी सूचना दी गई, लेकिन उस पर मैडम ने कहा यहाँ रखवा दो, आबकारी आएगी। SP साहब ने आदेश किया है कि शराब जो है पकड़ी जाएगी वह आबकारी ही कार्रवाई करेगी। अभी तक 2000 स्थानों पर पुलिस प्रशासन ने ही कार्रवाई की है और ये भगवती मानव कल्याण संगठन ने पूरे देश स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है। क्योंकि पहले SP साहब ने हम लोगों को लिखित रूप में दिया था कि आप लोगों को, कि उन्होंने पहले कहा था कि आप लोग शराब नहीं पकड़ सकते। उसके बाद SP साहब ने कहा था, पूरे थाने चौकियों में निर्देशित किया था कि संगठन अगर कहीं शराब पकड़े तो आप लोग कार्रवाई करेंगे। उसके पूरी पुलिस प्रशासन कार्रवाई की, लेकिन है आज मैडम का क्या, आप वहाँ साहब आदेश की जाए, आबकारी विभाग ही करे। तो 4 घंटे हम लोग बैठे हुए हैं। एक संगठन, इतने लोग हमारे साथ जनप्रतिनिधि है, 3-4 सरपंच भी हमारे साथ में हैं।
ये मानव अधिकार की पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है कहीं अपराध होता है तो पुलिस को सूचना देकर आप पकड़वा सकते हैं। तो क्या यह हमारा अधिकार है? जनता का अधिकार नहीं है कि अवैध शराब जा रही थी, गांव-गांव अवैध शराब बेची जा रही है, तो क्या इस पर पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं करेगा तो कौन करेगा? यहाँ से आबकारी कम से कम 40 किलोमीटर दूर है और तुरंत में क्या हम लोग वहाँ हमारे ऊपर कोई हमला हो जाए या कुछ भी हो सकता है तो क्या हम लोग इसके जिम्मेदार कौन लेगा? हमें यह लिखकर दे दें मैडम साहब कि हम कार्यवाही नहीं कर सकते तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हम लोग एसपी साहब का घेराव करेंगे। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जब टीआई मैडम साहब आपके ऊपर झूठी एफआईआर की धमकी दे रही है। बिल्कुल, मैडम ने ये कहा कि मैं कुछ अपना काम कर रही थी तो 4 घंटे पहले मैडम को सूचना दी गई, 4 घंटे से आपके थाने में कैमरा लगे हुए हैं तो 4 घंटे पहले भी तो हम लोग बैठ के यहाँ शराब रखी गई तो 4 घंटे से मैडम ने क्या कार्यवाही नहीं कर सकती थी? लेकिन 4 घंटे लगा, बार 2-3 बार बोला भी गया, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं की गई। तो यह क्या है? हमें जनता के लिए क्या है? मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? या अपराध है? मैडम के द्वारा धमकी दी गई कि संगठन को हम ऐसा एफआईआर कर देंगे, तो ये किसकी जवाबदारी है? पिछली बार आप लोग ने ऐसा ही रोका गया था लेकिन आप लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई, इसके बाद एसपी साहब का बयान भी सामने वो मेरे पास है कि आप जहां भी जाएं अवैध शराब पकड़ें, पुलिस को सूचना दें, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी दोबारा क्यों ऐसा मौका आ रहा है? ऐसा अब जो भी जैसा भी हो एसपी साहब का, लेकिन निश्चित है क्योंकि हमारा पूरा भारत देश में संगठन का निर्माण है और जो लक्ष्य है कि अवैध शराब या कहीं पर भी जाती है अवैध व्यापार होता है, चाहे वो गांजा का हो चाहे शराब का हो, पुलिस को शासन प्रशासन को हम सूचना देकर पकड़वा सकते हैं। तो यही काम भगवती मानव कल्याण संगठन को 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्ष में कम से कम दमोह जिले में ही 2-3 हजार स्थानों पर अवैध शराब की जो खेपें जा रही थी उसको पुलिस प्रशासन को सौंप कर वह न्यायालय में उसके केस भी चल रहे हैं। कोई मतलब आबकारी के अंतर्गत अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या? अगर कार्रवाई नहीं होती तो आज अभी हम 100-200 की संख्या में, हजारों की संख्या में होंगे, पूरे भारत देश का संगठन यहाँ खड़ा हो जाएगा। उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी जिसमें लाखों कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हो गए। अभी तो महिलाओं की संख्या भी नहीं है, हजारों महिलाएं भी निकल के आ जाएंगी और इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। गौरतलब है कि ये दमोह जिले में पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार भी एक हफ्ते के भीतर दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक अन्य मामले में पत्रकार के साथ बस से रुकी और रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी की खबरें सामने आई थी। थाना परिसर में मौजूद कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने खुद अवैध शराब की खेप पकड़ी और उसे लेकर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के बजाय उन्हें कई घंटों तक थाने में बैठा कर रखा गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान जब पत्रकारों ने घटना की कवरेज करनी चाहिए तो थाना प्रभारी ने उन्हें वीडियो बनाने से रोका और कथित रूप से पत्रकार का मोबाइल छीनने की कोशिश की। वीडियो में साफ रूप से देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी खुद रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कह रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की चुप्पी से स्थानीय पत्रकार और सामाजिक संगठनों में रोष व्याप्त है। वो निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।